नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर बात करेंगे। साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स है जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों कल तीनों जो अमेरिकी इंडेक्सेस है वो सकारात्मक नोट पर समाप्त हुए और तकनीकी आधार पर नेस्डेक जो है 0.20% की बढ़त के साथ समाप्त हुआ। डाउज जो है 0.40% की बढ़त के साथ क्लोज हुआ। वहीं S&P 500 हम कह सकते हैं मोटा मोटी फ्लैट ही क्लोज हुआ 0.15% की मामूली बढ़त के साथ 5300 के मेजर लेवल के पास क्लोज हुआ। आगे बढ़ते हुए 5310 के ऊपर कोई भी स्थायी कदम यहाँ पे 5400 तक तेज उछाल ला सकता है। बात करें ब्रेंट ऑयल की तो लगातार चौथे कारोबारी सत्र के लिए अपनी जो नीचे की यात्रा है वह कंटिन्यू रख रहा है और 1% से भी ज्यादा की हानि के साथ 77 के लेवल्स के आसपास समाप्त हुआ है। आगे बढ़ते हुए 76.40 76 ये जो जोन है ये सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा और इसके नीचे कोई भी कदम 74 तक के लेवल्स को ला सकता है। अगर निफ्टी के व्यू की बात करें तो कल जो था बहुत ही ज्यादा खराब सेशन इंडेक्स के लिए रहा, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव भरा सेशन भी रहा और इंडेक्स जो है अगर हम देखें ऊपर के लेवल से तो तकरीबन 2000 पॉइंट की एक बार के लिए उसने गिरावट देखी थी। बात करें निफ्टी के ओवरऑल लेवल्स की तो 23,179 के ऊपर के लेवल से जैसा हमने कहा तकरीबन 2000 पॉइंट की गिरावट या 8.18% की गिरावट वहां पे आई और ये 2020 मार्च यानी कोविड के बाद से सबसे बड़ी गिरावट एक सिंगल डे में रही। यानी अगर हम ओवरऑल देखें तो 200 डे ईएमए जो है वहां पर जरूर वहां पे सपोर्ट लेते हुए नजर आया और इसके बाद कुछ नुकसान की भरपाई करने में इंडेक्स जो है कामयाब रहा और यह लगभग 6% की गिरावट के साथ 21,900 के स्तर के नीचे बंद हुआ है। अक्टूबर 2023 में इंडेक्स ने अपने 200 डे ईएमए के करीब पहुंचने के बाद एक महत्वपूर्ण रिबाउंड जो है अनुभव किया। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो निफ्टी इंडेक्स के घटकों में से 3 शेयरों में लॉन्ग बिल्डअप देखा गया, 3 में शॉर्ट कवरिंग और 12 शेयरों में फ्रेंड्स शॉर्ट बिल्डअप नजर आया और 32 शेयरों में लॉन्ग अनवाइंडिंग नजर आई। बात करें डेरिवेटिव्स की तो फ्यूचर्स में 5.93% की फ्रेंड्स गिरावट आई है और वर्तमान अगली और दूर की श्रृंखला यानी क्यूमुलेटिव ओआई में 3.43% की ओवरऑल राइज हमको देखने को मिली, यानी एक शॉर्ट बिल्डअप हमको नजर आ रहा है साफ साफ निफ्टी में एक अच्छी खासी ओपन इंटरेस्ट में बढ़ोतरी के साथ। पीसीआर 0.54 पर है जबकि जून समाप्ति के लिए जो मंथली पीसीआर है वो 1.10 पर प्लेस्ड है। 22,000 और 22,200 के स्ट्राइक में कॉल में ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आया, वहीं 21,800 और 21,500 में पुट में ओपन इंटरेस्ट में जरूर इजाफा नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हुए 21,700 21,650 का जो जोन है वो इंडेक्स के लिए एक जरूर सपोर्ट के रूप में कार्य कर सकता है फ्रेंड्स, तो वो जरूर देखने वाली बात होगी कि क्या इंडेक्स उन लेवल्स के आसपास सपोर्ट लेता है या उनको भी वो तोड़ पाता है। अगर 21,650 के नीचे कोई भी स्थायी चाल इंडेक्स में आगे की बिक्री के दबाव को जन्म देगी और उस स्थिति में 21,250 का स्तर एक जो है परीक्षण करने की संभावना है और उसके बाद 21,000 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। ऊपर की ओर 22,000 22,250 जो 22,200 और 22,250 के स्तर के नीचे जो है इंडेक्स चला गया है, जिसके ऊपर अगर टिकता है तो 22,450 और 22,600 के लेवल तक शॉर्ट कवरिंग की संभावना हो सकती है। मंगलवार को बैंक निफ्टी में करीब 8% की गिरावट फ्रेंड्स नजर आई है, जो मार्च 2020 के बाद एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट है। हालांकि निफ्टी की तुलना में बैंक निफ्टी में अंडर परफॉर्मेंस साफ तौर पर दिखाई दे रहा है क्योंकि निचले स्तरों से निफ्टी में रिकवरी उतनी नहीं थी। यह अपने 200 डे ईएमए स्तर के पास सपोर्ट भी लिया और मामूली रिकवरी भी यहां नजर आई है। इस गिरावट के साथ ही अगर हम देखें तो इंडेक्स ने डेली स्केल पर राइजिंग चैनल पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया है, साथ ही ये अपने 20, 50 और 100 ईएमए स्तर से नीचे गिर गया है। डेली आरएसआई 40 के नीचे आ गया और ये गिरावट के मोड में है जो मंदी के संकेत को दर्शाता है। डेरिवेटिव मोर्चे पर जून फ्यूचर्स में 8.17% की गिरावट बैंक निफ्टी में आई है और 11.72% की ओआई में वृद्धि, यानी इतनी भारी भरकम वृद्धि के साथ यहाँ पे साफ साफ शॉर्ट बिल्डअप नजर आ रहा है। 47,000 के स्ट्राइक में महत्वपूर्ण कॉल ओपन इंटरेस्ट और उसके बाद 47,500 के स्ट्राइक में ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आया है। पुट साइड में 46,500 में ओपन इंटरेस्ट जो है महत्वपूर्ण बढ़ता हुआ नजर आया है। उसके बाद 46,000 के स्ट्राइक में हमको पुट में ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
अगर OI की बात करें तो OI PCR 0.42 पर है फ्रेंड्स वीकली के लिए, वहीं मंथ का जो OI PCR है वो 0.93 पर प्लेस्ड है। आगे बढ़ते हुए 46,600 46,500 का जो जोन है सपोर्ट के रूप में बैंक निफ्टी के लिए कार्य करेगा और इसके नीचे फिसलने पर 4600 से लेकर 45,600 तक के लेवल्स तक हम बिकवाली अनुभव कर सकते हैं। बात करें पॉजिटिव साइड की तो 47,700 47,800 का लेवल इंडेक्स के लिए एक बात करें ऊपर की ओर की तो 47,700 47,800 का जो लेवल है इंडेक्स के लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पे कार्य कर सकता है। मंगलवार के कारोबारी सत्र में अस्थिरता इंडेक्स इंडिया विक्स में तेज उछाल देखा गया है। इसने 31.70 के स्तरों को चिन्हित किया है जो फरवरी के बाद सबसे ऊपर का लेवल था और 2022 में उच्च स्तरों में मामूली गिरावट के बावजूद इंडिया विक्स लगभग 28% की पर्याप्त बढ़त के साथ 26.50 के स्तर के ऊपर बंद हुआ। आगे बढ़ते हुए 22 और 23 का जो लेवल है वो महत्वपूर्ण सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा और जब तक ये विक्स 22 पर बना रहता है तब तक क्रमिक रूप से सुधार ऊपर की ओर हो सकता है। एडवांस डिक्लाइन काफी हद तक जो है गिरावट वाले स्टॉक्स की पक्ष में झुका हुआ है। फ्रेंड्स, अगर हम डेटा को और रीड करें तो 3 जून को निफ्टी इंडेक्स के 60% घटकों में से 50 डीएमए के ऊपर जो कारोबार कर रहे थे उनके जो फैसला आया है कल के इलेक्शन के बाद वो 23% तक सीमित हो गया है, यानी बहुत बड़ी वहां पे ब्रेथ में कमजोरी नजर आ रही है। इसी तरह निफ्टी 500 में व्यापार आधारित बिक्री दबाव के कारण अपने 50 ईएमए से ऊपर कारोबार करने वाले शेयरों की संख्या 60% के करीब से 30% हो गई है, यानी आधी हो गई है। बात करें सेक्टर्स की तो एफएमसीजी को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर नकारात्मक नोट पर बंद हुए हैं। निफ्टी पीएसयू बैंक, ऑयल एंड गैस और निफ्टी मेटल में 10% से अधिक की गिरावट आई है और एफएमसीजी ने अपने 200 डीएमए के स्तर के आसपास सपोर्ट प्राप्त किया और उसके बाद तेज रिकवरी वहां पे नजर आई है। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि निवेशक उस स्तर जो एक वोलेटिलिटी का वातावरण है उसमें डिफेंसिव स्टॉक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए 5500 के स्तर के ऊपर कोई भी स्थायी चाल जो है निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में तेज उछाल ला सकती है। कल एफआईआई डीआई दोनों ही क्रमश 12,436.22 करोड़ और 3,318.98 करोड़ के सेलर्स बनकर उभरे। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए एफआई का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशो है वो 12.75 पर है क्योंकि शुद्ध आधार पर उन्होंने 1,58,435 इंडेक्स फ्यूचर्स जो है बेचे हैं। फ्यूचर्स के मोर्चे पर एफआई ने 21,662 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं, वहीं ऑप्शंस के मोर्चे पर एफआई ने 66,296 कॉल कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं और 1,42,476 पुट ऑप्शंस खरीदे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.